नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के मिट्टी से करें एक काम। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में श्री हरि नारायण की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष के महीने में दान, धर्म और भक्ति का महीना कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहे हैं कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माह सतयुग से शुरू हुआ था। मार्गशीर्ष महीने में जो भी पूर्णिमा आती है मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा पर हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जैसी जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष यह पूर्णिमा 29 दिसंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 29 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 7:55 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और 30 दिसंबर दिन बुधवार को रात 8:59 पर समाप्त होगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आप पवित्र नदी, सरोवर, कुंड आदि में स्नान करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से यदि आप स्नान करने वाले पानी में मिलाते हैं और उससे स्नान करेंगे तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। भक्तों को भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा इस उपाय को करने से प्राप्त होती है। इस पूर्णिमा पर किए गए दान का फल किसी भी अन्य पूर्णिमा की तुलना में उस व्यक्ति को 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। ऐसे में ही इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा व कथा आप सुने, इससे आपके जीवन में शुभ की प्राप्ति होगी। कथा के बाद व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गरीब व ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इससे भगवान विष्णु जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि आप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा व कथा सुनते हैं तो कथा करने के बाद यदि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा देंगे तो आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सदा उनकी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आप पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल या पीले वस्त्र धारण करना अति शुभ होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप इस व्रत का संकल्प अपने मन में ले लें। उसके बाद आप ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए श्री भगवान विष्णु जी का आवाहन करें और उसके बाद अब भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आप भगवान जी को गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन विधि विधान के अनुसार करें और उसके बाद उनके सामने एक ही का दीपक जला दें। पूजा स्थल पर आप वेदी बनाकर उसमें सामग्री की आहुति दे दें। इससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। दोस्तों, इस दिन रात में चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें दूध, चीनी तथा कच्चे चावल से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप
परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद आप मन की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें। और फिर प्रातःकाल उठकर आप पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को और गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। इसने भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन यदि किसी व्यक्ति की किसी कुंवारी कन्या का विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो आप रोजाना सुबह तुलसी जी में 1 लोटे शुद्ध जल अर्पित करें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं और फिर 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए आप लाल मोगली की धागा लपेटे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे जो आपके विवाह में बाधा आ रही है वह तुरंत ही ठीक हो जाएगी तथा तुरंत ही आपके विवाह के जो कारक बन रहे हैं वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप धन तो कमा रहे हैं लेकिन आपके घर में उसके हिसाब से धन नहीं टिक रहा है तो आप तुलसी जी की जड़ में उस दिन आप कच्चे दूध अर्पित करें। इससे आपके जीवन में सुख और धन की बरकत बनी रहेगी। और फिर आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का तिलक अपने ललाट पर लगाएं। इससे आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य बनी रहेगी। यह तुलसी जी की मिट्टी सौभाग्य का प्रतीक होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।